एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर नॉर्मल हेल्पर टी सेल्स का जो काउंट होता है दैट इज 900 मिलियन पर लीटर, जो कि एक एड्स पेशेंट के अंदर या फिर HIV इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर comes out to be 200 million per liter. That means number of helper T lymphocytes decreases. इस लिपिड बाई लेयर के ऊपर आपको कुछ स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं एंड दैट इज GP41 and this GP41 is again surrounded by another layer of glycoprotein that is GP120. Who among these is at high risk of getting HIV infection? कौन से ऐसे लोग थे जो HIV infection से बहुत ज्यादा हाई रिस्क पर थे? Hello dear students, in today's session we are going to discuss about HIV, its transmission and replication. इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे HIV क्या होता है, इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं और ये किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, किस तरीके से अपने नंबर्स को बढ़ाता है, और लास्ट में डील करेंगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. HIV ये एक पैथोजन है. पैथोजन कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजन. HIV भी एक बहुत सीरियस बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है एड्स एंड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है एंड इसको हम अपने लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं. दैट मीन्स इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज. ये बाय बर्थ हमारे साथ आने वाली डिजीज नहीं है. इसमें हमें कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जिनको हम सिंड्रोम कहते हैं. जिनको हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं. एक्चुअली में होता क्या है, HIV के टाइम पे इम्यून सिस्टम इतना डेफिशिएंट हो जाता है, एड्स के टाइम पे इम्यून सिस्टम इतना डेफिशिएंट हो जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जिन छोटी मोटी बीमारियों से लड़ सकता था उनसे भी नहीं लड़ पाता है, और एड्स के साथ साथ उन बीमारियों के सिम्टम्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम कलेक्टिवली सिंड्रोम वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. HIV जो था इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन 1981 एंड पिछले 25 सालों के अंदर इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. HIV जो है इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो अटैक करता है हमारे हेल्पर टी सेल्स को. एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर नॉर्मल हेल्पर टी सेल्स का जो काउंट होता है दैट इज 900 मिलियन पर लीटर, जो कि एक एड्स पेशेंट के अंदर या फिर HIV इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर comes out to be 200 million per liter. That means number of helper T lymphocytes decreases. Human immunodeficiency virus, it belongs to a group of virus जिसका नाम है रेट्रोवायरस. ये मेंबर है रेट्रोवायरस ग्रुप का एंड रेट्रोवायरस ग्रुप जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ एन एनवेलप एंड इस एनवेलप के अंदर RNA जीनोम प्रेजेंट रहता है. लेट्स स्टडी दिस इन मोर डिटेल इन स्ट्रक्चर ऑफ HIV. HIV के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कहें इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज द एनवेलप पार्ट एंड द कोर पार्ट. एनवेलप पार्ट के अंदर आपका RNA जीनोम इनक्लोज रहता है. लेट्स सी, और इस स्ट्रक्चर को हम अंदर से बाहर की तरफ स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर पार्ट होता है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है जेनेटिक मटेरियल HIV का, जो कि बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना होता है. साथ ही में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं कुछ एंजाइम्स. उनमें से जो सबसे पहला एंजाइम है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को हम कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? हम पढ़ते हैं DNA के बारे में, सेंट्रल डोग्मा के बारे में. DNA से RNA बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, एंड RNA से देन प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. अगर
मैं वापस से आरएनए से डीएनए बनाना चाहूं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी यहाँ पे हमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है दैट इज द रिवर्स transcriptase enzyme. What is this? Reverse transcriptase enzyme. Clear? और इसके साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं दूसरे एंजाइम इंटीग्रेस, जो इंटीग्रेशन का काम करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है, एंड देन द प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन का लेयर दैट इज P24 कैप्सिड. अगेन दिस इज सराउंडेड बाय अनदर कवरिंग ऑफ द प्रोटीन लेयर एंड जिसको हम कहते हैं P17, जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन का काम करती है. एंड यहाँ पे आपको जो एक साइटोप्लाज्म जैसा कंटेंट देखने को मिलेगा, दिस इज नॉट साइटोप्लाज्म, इट इज अ कोट एंड दैट कोट इज सराउंडेड बाय अ लिपिड bilayer. This is surrounded by a lipid bilayer. और इस lipid bilayer के ऊपर आपको कुछ spikes like structures देखने के लिए मिलेंगे जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं and that is GP41 and this GP41 is again surrounded by another layer of glycoprotein that is GP120. This is all about the structure of HIV from an inside towards an आउटर साइड. अगर अभी भी इसमें थोड़ा सा डाउट बचा है तो इसको एक टैबुलर के फॉर्म में हम देखते हैं. यहाँ पे HIV, इसके पार्ट्स, इट कंप्राइजेस ऑफ इन टू पार्ट्स, एन्वलप पार्ट एंड द कोर पार्ट. एन्वलप पार्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने के लिए मिले थे हमें? सबसे पहले दैट इज द GP120, आउटर साइड से देख रहे हैं, देन GP41 एंड देन हमने यहाँ पे देखी थी लिपिड बाइलेयर. कोर के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिला था? कोर के अंदर there was the protein coat P17 and P24. There was a genetic material single stranded RNA का जो बना था and there were the enzyme. 3 enzymes हमने देखे थे. Those were reverse transcriptase enzyme, integrase enzyme and the protease enzyme. All these 3 enzymes we have seen. Let's move and study about transmission of HIV. HIV जो है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में किस तरीके से ट्रांसफर होता है. व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? देयर आर 4 बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV. सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज सेक्सुअल रूट, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो सकता है, जैसे कि एक इन्फेक्टेड मेल से हेल्दी फीमेल में, या फिर एक इन्फेक्टेड फीमेल से एक हेल्दी मेल के अंदर. दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? दैट इज द पेरेंट्रल रूट. व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट्रल रूट? ऐसा रूट जो इन्वॉल्व करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को. और कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को? कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, जैसे कि हमें देखने के लिए मिलता है बहुत कॉमनली इन ड्रग अब्यूजर्स के केस में. जो ड्रग एडिक्टेड पीपल होते हैं वो इस मेथड से जनरली उनमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है दैट इज थ्रू पेरेंट्रल रूट. नेक्स्ट मोड इज transplacental route. This is the placenta. Placenta is involved. That means HIV virus can cross the placenta. HIV virus can cross the placenta and यहाँ पे infected mother से जो fetus होता है वो affect होता है. Next is also from mother to an infant. And यहाँ पे कैसे हो रहा है? By colostrum. From infected mother to her infant को हो रहा है by कोलेस्ट्रॉम, जो उसको फीड कर रही है वो उससे. अब यहाँ पर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बाद देखते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पर रहते हैं ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन. हु आर द पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन? ऐसे लोग जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में इन्वॉल्व हैं, या फिर हम कहें ऐसे लोग जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ड्रग्स एडिक्टेड रहते हैं एंड इंट्रावीनियसली ड्रग्स को लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स को लेते हैं, एंड ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिस्क पर रहते हैं, एंड चिल्ड्रन दोज हु आर बोर्न टू एन HIV infected mother. These are the people who are at high risk of getting this infection.
ठीक है चिल्ड्रन, लेट्स मूव। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कि HIV या फिर एड्स जो होता है वो टच से, फिजिकल कांटेक्ट से, हग करने से, किस करने से या फिर मील शेयर करने से, हैंडशेक करने से, मॉस्किटो बाइट से, कफिंग, स्नीजिंग, लुकिंग आफ्टर द एड्स पेशेंट से भी फैलता है। This is completely a wrong thing. It is a myth which should not be believed. AIDS या फिर HIV जो होता है, it's only spread through body fluids. It's only spread through body fluids. Now, after studying about the transmission of HIV, let's study about the replication of HIV. HIV किस तरीके से replicate करता है, किस तरीके से अपने numbers को ये बढ़ाता है। HIV जो होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था। रेट्रोवायरस इज कंसिस्ट ऑफ एन वायरल RNA कोर एंड द वायरल प्रोटीन कोर। दिस इज द वायरल RNA कोर एंड द प्रोटीन कोर। अब ये क्या करेगा, इट विल इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, वायरस विल इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। दिस इज द नॉर्मल एनिमल सेल जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एंड इसके ये दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this is the cytoplasm, and this is the cell organelle nucleus containing the genetic material DNA. Now this viral RNA is introduced into the cell. This viral RNA is introduced into the cell. यहाँ पे प्रोटीन कोड और एनवेलप कोड बाहर ही रह जाएंगे, ओनली वायरल RNA will be introduced into the cell. अब ये वायरल RNA क्या बनाएगा, वायरल DNA का सिंथेसिस करेगा, यहाँ पे कौन से एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, एंड दिस इज द वायरल DNA। ये क्या बन गया, वायरल, दिस इज वायरल DNA with the help of an enzyme reverse transcriptase. Now this DNA will get incorporated into the host genome. Remember, जो host का genome है that consists of an genetic material DNA, इसीलिए वायरल RNA ने वायरल DNA का सिंथेसिस करा है, because DNA can only get incorporated into the DNA. Now new viral RNA is produced by the infected cell. ये नए viral RNA बन चुका है, and now it will develop a protein coat around it. New viruses are synthesized, they are produced, and envelope coat भी यहाँ पे developed होगा and are ready for the infection of other cells. Now this virus is completely ready for the infection, to cause infection to the other cell. After getting entry into the body of the person, ये viruses क्या करेंगे, कहाँ पे enter कर जाएंगे, मैक्रोफेज सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहां पे प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे वायरसेस पार्टिकल्स को, एंड इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रोड्यूस करते जाएंगे, एंड ये एक्ट करते हैं HIV फैक्ट्री की तरह। कौन एक्ट करता है, मैक्रोफेज जो होता है वो HIV फैक्ट्री की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक और काम चल रहा होता है, क्या काम चल रहा होता है, जो पहले से HIV वायरस बन चुके हैं वो क्या करेंगे, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, वहां पे ये प्रोड्यूस करेंगे अपनी प्रोजेनी वायरसेस को। Now these progeny virus will release into the blood and attack करेंगे helper T lymphocytes को, and यहाँ पे उनका नंबर क्या करेंगे, continuously decrease करते रहेंगे। helper T lymphocytes का नंबर यहाँ पे decrease हो जाएगा from 900 million per liter to 200 million per liter. Why only HIV is attacking macrophage and T lymphocyte? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्रोफेज एंड T लिम्फोसाइट्स के पास प्रेजेंट रहते हैं CD4 रिसेप्टर्स जो बाइंड करता है, HIV के पास प्रेजेंट रहते हैं डॉकिंग साइट GP120 जो CD4 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं। दैट्स व्हाई HIV अटैक करता है मैक्रोफेज एंड T लिम्फोसाइट्स को। आफ्टर स्टडीइंग ऑल दिस, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड इन HIV इज, HIV के अंदर न्यूक्लिक एसिड कैसा था, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA।
ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी में जब पढ़ा था तब देखा था, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एचआईवी का किसका बना था, इट इज एन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी अकर्स थ्रू. एचआईवी का ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा था, ट्रांसप्लेसेंटल रूट से, यस इट वाज थ्रू अ ट्रांसप्लेसेंटल रूट, बट ओनली नहीं, ओनली तो नहीं था ये मेथड. बाइसेक्सुअल रूट, यस बाइसेक्सुअल रूट हो रहा था. पेरेंट्रल रूट से, यस पेरेंट्रल रूट वाज आल्सो देयर. पेरेंट्रल रूट कौन सा था, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्वॉल्व था. और कैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. contaminated blood transfusion से involved था. Hence, all the 4 options are correct over here. Let's move to the next question and that is, who among these is at high risk of getting HIV infection? कौन से ऐसे लोग थे जो HIV infection से बहुत ज्यादा high risk पर थे. Individual with multiple sexual partners, yes, those were there. Individual with repeated blood transfusion, yes. And then third option, intravenous drug abusers, yes, those people, those who are addicted to drugs, those who are at high risk of getting infection. Hence fourth is the correct answer, all of the above. Let's move to the last question of this topic and that is, enzyme present in HIV virus are. कौन सा एंजाइम देखने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यस इट वाज देयर. इंटीग्रेज, यस इट वाज आल्सो देयर. प्रोटीएज एंजाइम, यस इट वाज आल्सो देयर, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा था. हेंस ऑल ऑफ द above is the correct option. Thank you.